सबसे ज्यादा जो है एनिमिलिया यानी प्राणी जगत से जो है क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो है प्लांटी में थोड़ा बहुत जो है वो फंजाई जगत से आते हैं, बाकी जो है मोनेरा एवं प्रोटिस्टा से जो है क्वेश्चन जो है ना के बराबर आते हैं। जय हिंद, आप देख रहे हैं न्यू स्टडी 24 और आज के वीडियो में चर्चा होने वाली है जीवों का वर्गीकरण के बारे में। तो हम जीवों के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक को देखते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले देखेंगे कि वर्गीकरण क्यों की गई और वर्गीकरण किसने और कब की, और जीवों को कितने भागों में जो वर्गीकृत किया गया है, और नाम और द्विनाम पद्धति की विशेषता क्या है, उसके एग्जाम्पल में जीवों के वैज्ञानिक नाम, और फिर लास्ट में जो है इस टॉपिक का जो है महत्वपूर्ण जितने भी MCQ होंगे सारे को जो है डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्गीकरण जो है क्यों की गई। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं सभी की आकृति, रूप, जीवन काल, गुण, जनन, स्वभाव, भोजन, आवास भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होते हैं तो भिन्न भिन्न होती है। चाहे वो जंगल में हो, चाहे पर्वत में हो, चाहे मरुस्थल में हो, चाहे समुद्र तट पर, समुद्र तट, जल और वायु, इसके अलावा दुनिया के विभिन्न भागों पर क्यों न हो, सभी में जो है अनोखा जो है विविधता आपको देखने को मिलती है। और ये विविधता जो है वो आज से नहीं है, पिछले 350 करोड़ वर्ष पूर्व से है। इतनी संख्या में जीव है और पहले भी इतनी थी कि प्रत्येक जीव पर जो है अलग अलग विचार करना जो है असंभव था। इसी के मद्देनजर विविधता को जो है जीवों को क्रमबद्ध तरीके से जो है व्यवस्थित कर जीवों को वर्गीकरण करने की जो है आवश्यकता पड़ी। आइए अब जानते हैं कि वर्गीकरण किसने और कब की। तो जीवों के वर्गीकरण के प्रयास जो है वो जंतु विज्ञान के पिता जो है अरस्तु के काल से ही देखने को मिलते हैं, परंतु जीवों की जो आधुनिक वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम जो है स्वीडिश प्राकृतिक वैज्ञानिक जो है कैरोलस लिनियस, उन्होंने 1758 में की थी। और उस समय उसने जो है आनन फानन में जीवों का वर्गीकरण जो 2 भाग में कर दिया। पहला किंगडम प्लांटी वनस्पति जगत और दूसरा जो है किंगडम एनिमिलिया यानी प्राणी जगत, और इसे ही जो है बाइनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इस पद्धति के कारण जो है कैरोलस लिनियस को जो है वर्गीकी का जो है पिता कहा जाता है। कैरोलस लिनियस की पुस्तक जो है जेनेरा प्लांटेरम, क्लासेस प्लांटेरम, फिलोसोफिया बॉटनिका और सिस्टीमा नेचुरी, और इन सिस्टीमा नेचुरी में जो है कैरोलस लिनियस ने 4000 से ज़्यादा जीवों को जो है वर्गीकरण किया है, जो कि उस टाइम 1935 में ही जो है वो किया था। अब आइए अब देखते हैं जीवों को कितने भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। इससे पहले हम देखें कि 1758 में कैरोलस लिनियस जो है उन्होंने प्रस्तावित कर जो है बाइनोमियल सिस्टम यानी द्विनाम पद्धति जो क्या किया था बनाया था, जिसमें 2 जगत थे, एक थे किंगडम प्लांट यानी वनस्पति जगत और दूसरा किंगडम एनिमिलिया यानी प्राणी जगत थी। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि जो जीव न तो पूर्ण रूप से वनस्पति जगत में आते थे और न ही पूर्ण रूप से प्राणी जगत में आते थे, उसके लिए क्या किया। तो उसके लिए 1866 में E.H. हैकल नामक जो है जर्मन वैज्ञानिक ने तीसरा किंगडम प्रस्तावित किया, जिसका नाम दिया उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा जगत। लेकिन अभी भी प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी यानी कवक के बीच जो है अंतर करना क्या था तो असंभव था। बहुत जीवधारी ऐसे भी बचे थे जिनको इन तीनों किंगडम में रखना जो है संभव नहीं था। अतः द्विनाम यानी द्विजगत पद्धति जो है अपर्याप्त सिद्ध हो गई। वैज्ञानिकों द्वारा कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, अलग अलग व्याख्यान दिया गया और नए क्लासिफिकेशन जो है आकार, कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि एवं उसके विकासीय संबंध को जो है समाहित करके जो है रॉबर्ट विटेकर द्वारा जो है 1969 में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। इसके अनुसार 5 जगत के नाम आए जो इस प्रकार है। पहला जो है वो है मोनेरा, और दूसरा जो है वो प्रोटिस्टा, और तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और एनिमिलिया। नए जगत के रूप में जो है 2 जगत मोनेरा और फंजाई को जो है शामिल किया गया। अब बात करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। तो इन वर्गीकरण से सबसे ज़्यादा जो है एनिमिलिया यानी प्राणी जगत से जो है क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो है प्लांटी यानी पादप जगत से, फिर थोड़ा बहुत जो है वो फंजाई जगत से आते हैं। बाकी जो है मोनेरा एवं प्रोटिस्टा से जो है क्वेश्चन जो है ना के बराबर आते हैं। तो आइए एनिमिलिया यानी प्राणी जगत से हम शुरुआत करते हैं।
किंगडम एनिमिलिया को जो है हिंदी में प्राणी जगत कहा जाता है। और इस जगत की खास विशेषता यह है कि ये जगत के जो जीव होते हैं वे भोजन के लिए जो है पौधे पर डिपेंड करते हैं। और ये जीव जो है विषमपोषीय यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिक जो होती है, जिसकी कोशिका में जो है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो है नहीं होती है। इसके अंदर जो है पाचन की क्रिया होती है और ये भोजन को जो है ग्लाइकोजेन अथवा वसा के रूप में जो है संग्रहण करते हैं। इसमें जो है वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है जिससे वे जो है पूर्ण वयस्क जो है जीव बन जाते हैं। आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमिलिया किंगडम यानी प्राणी जगत के जो है कितने भाग हैं। तो प्राणी जगत को जो है 11 जो है फाइलम में जो है बांटा गया है, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है प्रोटोजुआ फाइलम, जिसे हम हिंदी में प्रोटोजुआ संघ कहते हैं। दूसरा है पोरीफेरा फाइलम और तीसरा है सिलेंट्रेटा फाइलम और चौथा है प्लेटीहेलमिंथिज फाइलम। पांचवा है स्केलीमंथिज फाइलम और छठा है एनेलिडा फाइलम और सातवां है आर्थ्रोपोडा फाइलम। आठवां मोलस्का फाइलम। नौवां जो है वो इकाइनोडर्मिटा फाइलम और 10वां जो है हेमिकार्डेटो फाइलम और 11वां जो है कार्डेटा फाइलम। और इस फाइलम में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो फाइलम है यानी सबसे महत्वपूर्ण जो संघ है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है लगभग जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फाइलम है कार्डेटा फाइलम। और दूसरे वीवीआई फाइलम की बात करूँ तो वो है आर्थ्रोपोडा फाइलम और तीसरा वीवीआई की बात करूँ तो इकाइनोडर्मिटा फाइलम और चौथा जो है वो प्रोटोजुआ फाइलम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ वीवीआई वाले को ही जो है कम से कम देख ले। तो आइए हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है उसे ही आगे लेकर चलते हैं। तो सबसे जो है हम पहले देखते हैं कार्डेटा संघ को यानी कार्डेटा फाइलम को। तो कार्डेटा फाइलम को भी जो है 3 डिवीजन यानी 3 जो है उपसंघ और 7 क्लासेस यानी 7 वर्ग में जो है बांटा गया। आइए अब देखते हैं कि 3 उपसंघ क्या है। तो इसके 3 उपसंघ है। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा और सेकेंड है सेफलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा में जो है क्या डिफरेंस है। यूरोकॉर्डेटा जो डिवीजन है उस प्रकार के जीव में जो है पृष्ठ रज्जु जो होती है वो लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सेफलोकॉर्डेटा के जीव में जो है पृष्ठ रज्जु जो है सिर से लेकर जो है पूंछ तक जो है फैली रहती है। और ये जो है पृष्ठ रज्जु जो है वो जीवन के अंत तक जो है रहती है। और इन दोनों यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा को जो है हम प्रोटोकॉर्डेटा सब फाइलम जो है कहते हैं। वे सभी जो है ये दोनों यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा जो है ये दोनों जो है समुद्री जीव होते हैं। अगर हम यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल की बात करूँ जो इसके अंतर्गत कौन कौन जीव आते हैं, इसके अंतर्गत एसिडिया आते हैं, सेल्पा आते हैं, डोलिओलम आते हैं, पायरोसोमा और हर्डेमेनिया आते हैं। और वहीं अगर सेफलोकॉर्डेटा की बात करूं तो इसके अंतर्गत जो है बैंकियोस्ट्रेमा जो है जीव आते हैं। आइए अब उपसंघ में जो है वर्टिब्रेटा उपसंघ देखते हैं, क्योंकि वर्टिब्रेटा उपसंघ को भी जो है 7 क्लास में जो है डिवाइड किया है। इससे पहले हम वर्टिब्रेटा को हम देखते हैं। वर्टिब्रेटा संघ में जो है सिर, तंत्रिका तंत्र, अंतःकंकाल जो पूरी तरह जो है विकसित होती है एवं मस्तिष्क जो होती है उसकी वो अत्यधिक विकसित होती है। और इसमें जो है मादा एवं नर जो है अलग होते हैं। और इस उपसंघ में जो है जलचर जीव जो है कलोम से जो है श्वसन लेते हैं एवं स्थलीय जो जितने जीव होते हैं वो फेफड़ों के द्वारा जो है सांस लेते हैं। तो हम देख लिए वर्टिब्रेटा भी देख लिए। अब जो है वर्टिब्रेटा को 7 क्लास में यानी 7 वर्ग में बांटा गया है, तो उसे देखते हैं। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आइए शुरू करते हैं इसके 7 क्लासेज यानी वर्टिब्रेटा के 7 वर्ग।
वर्टिब्रेटा संघ के ये जो 7 वर्ग है, ये जो है बहुत सारे डिवीजन के द्वारा जो है बने हुए हैं। तो वर्टिब्रेटा उपसंघ जो है उसको जो है 2 भागों में बांट दिया है, अर्नेथोस्टोमाटा और दूसरा नैथोस्टोमाटा। नैथोस्टोमेटा को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। नैथोस्टोमाटा के अंतर्गत जो है एक वर्ग आते हैं जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा जो है नैथोस्टोमेटा, उसको भी जो है 2 भागों में जो है बांटा गया है। पहला जो है पिसीज होता है और दूसरा जो होता है टेट्रापोडा होता है। और पिसीज में जो है पंख जो है उपस्थित होता है और टेट्रापोडा में जो पार उपस्थित होता है। नैथोस्टोमेटा जो है उसके अंतर्गत जो है 2 वर्ग आते हैं जिसका नाम है कॉनिड्रीवधीज वर्ग और दूसरा आते हैं ओस्टिकोथीज वर्ग। और वही जो है टेट्रापोडा जो है उसके अंतर्गत जो है 4 आते हैं, जैसे वर्ग, और दूसरा जो है उसका नाम है सरीसृप वर्ग, और तीसरा जो है उसका नाम है पक्षी वर्ग, और चौथा जो है उसका नाम है स्तनधारी वर्ग। सबसे पहले हम चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा वर्ग की तरफ। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग जो है उसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो जीव होते हैं पेट्रामाइजॉन लैम्पे और मैगजीन। और मैगजीन को जो है हैग फिश भी कहा जाता है। इसकी सबसे मेन जो विशेषता है तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग जो है वो मछलियों के जो है बाह्य परजीवी होते हैं, और इसमें जो है जबड़े नहीं होते हैं, फिर भी जो है ये चूसक का कार्य करते हैं। और ये जो है वृत्ताकार इसका मुख होता है, सल्क एवं पंख का जो है इसमें अभाव होता है, लेकिन क्या होते हैं ये लंबे शरीर का होता है। समुद्री होते हैं लेकिन जनन के लिए जो है ये अलवणीय जल में आ जाते हैं, यानी मीठे जल में आ जाते हैं, और जनन के कुछ दिन के बाद ही जो है ये मर जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग जो है ये जो है प्राचीन वर्टिब्रेटा है, और इसके पास जो है 2 कक्षीय हृदय होते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वाड्रिवधीज वर्ग। तो इस वर्ग के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके नाम कुछ इस प्रकार है। स्कॉलियोडोन, जिसे कुत्ता मछली के नाम से जाना जाता है। प्रिस्टिस, इसे आरा मछली के नाम से भी जाना जाता है। कारकेरोडीन, इसे विशाल सफ़ेद शार्क के नाम से जाना जाता है। ट्राइगोन, जिसे हम व्हेल शार्क कहते हैं। और टारोपीडो, इसे जो है विद्युत रे के नाम से भी जाना जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वाड्रिवधीज वर्ग की विशेषता। उनकी विशेषता यह है कि इनके जबड़े जो है सबसे शक्तिशाली होते हैं, और ये सब जो है मछलियां हैं, और इसकी लंबाई जो है लगभग 10 से 20 मीटर जो है लंबा होता है। और इसमें जो है वायु कोश की अनुपस्थिति होती है, इसलिए डूबने से बचने के लिए जो है ये लगातार क्या करते रहते हैं तो तैरते रहते हैं। और इसमें जो है 2 कोष्ठक हृदय होते हैं जिसे अलिंद और निलय के नाम से जो है जाना जाता है। कुछ में विद्युत अंग तो कुछ में जो है विष दंश भी होते हैं, और शरीर का ताप जो है नियंत्रित करने की इनमें क्षमता होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जीव जो है असमतापी भी होते हैं, और नर एवं मादा जो है इनके अलग होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ओस्टिकोथीज वर्ग, और इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव है वो है समुद्री एक्सोसिट्स। इसे जो है उड़न मछली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रोहू, ये जो है अलवणीय लेबुओं होते हैं। उसके बाद बात करें तो शार्क, और शार्क में जो है कोई हड्डी नहीं होता, इसमें कंकाल जो है उपास्थि का बना होता है, और इसे डॉग फिश भी कहा जाता है। इसके बाद टॉर्पीडो, जिसे इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। भेटकी, एनाबस, गरई, सिंगी, कतला, मांगुर, और मांगुर को जो है कैटफिश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो है पाषाण मछली, और पाषाण मछली को जो है सबसे विषैली मछली माना जाता है। इसके अलावा गेम्बुसिरिया, जिसे मच्छर फिश भी कहा जाता है, अगर उसे हम तालाब में डाल दें तो जितने भी कुएं के मच्छर होंगे सारे भाग जाते हैं। ये हम देखते हैं ओस्टिकोथीज वर्ग की विशेषता। इसकी विशेषता यह है कि इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से जो है ढकी रहती है, एवं मांसल पूंछ का जो है प्रयोग करते हैं ये तैरने के लिए। और इसकी लंबाई जो है 10 mm से लेकर जो है 4 मीटर लंबा तक होता है। इसे जो है अस्थिल मीन भी कहा जाता है, यानी मत्स्य यानी मछली,
भी कहा जाता है। इस वर्ग की मछली जो है लवण एवं अलवण यानी समुद्र में और पोखर तालाबों में भी पाई जाती है। इसका शरीर जो है धारा रेखित होता है। 4 जोड़ी जो है इसमें कलोम के छिद्र होते हैं जो दोनों ओर परिच्छेद से ढके होते हैं और इस कलोम छिद्र से जो है इसमें श्वसन की क्रिया होती है। और इसकी त्वचा जो है वह साइक सोथड और टीनोइक सल्क से जो है ढकी रहती है। इस वर्ग के जीव में जो है वायु की उपस्थिति होती है और इसके हृदय 2 प्रकार के होते हैं और ये असमतापी होते हैं यानी ताप को जो है नियंत्रित कर लेते हैं और इसमें नर एवं मादा जो है अलग अलग होते हैं और ये जो है अंडे देते हैं। आइए अब देखते हैं नेथोस्टोमेटा के अंतर्गत जो है टेट्रापोडा जिसमें पाद उपस्थित होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है मेढक आते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना है। इसके अलावा हाइला, प्रोटियस, इक्विथियोफिस और इसी को जो है पादप रहित उभयचर कहा जाता है। इसके अलावा साइरेन, सैलामेंडर, दादुर, टोंड जिसे ब्यूफो भी कहा जाता है, यह रात को निकलता है शिकार की खोज में। धात्री दादुर, एलिटीज इसे धात्री सेक भी कहा जाता है। वृक्ष मेढक, हाइला जिसे कहते हैं। और उभयचर वर्ग की विशेषता यह है कि ये जल और स्थल दोनों में जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसके 2 जोड़ी पैर होते हैं और ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। इसके शरीर जो है 2 भाग में विभाजित होता है। पहला सिर होता है और दूसरा धड़ में जो है विभाजित रहता है। अगर त्वचा की बात करें तो इसकी त्वचा जो है नम होती है और नेत्र जो होते हैं इसके आँख जो होते हैं वो पलक वाले होते हैं और इसमें कर्ण की जगह जो है कर्ण पटल होते हैं। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ जो है एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कट कहा जाता है। इसमें बाह्य कंकाल नहीं पाए जाते हैं, विरिक पाए जाते हैं। इसके श्वसन जो है कलोम, फुफ्फुस और त्वचा के द्वारा होता है और इसमें जो है 3 हृदय कोष्ठ होते हैं जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय और इन 3 हृदय कोष्ठ को हम त्रिकक्षीय के नाम से जानते हैं। और उभयचर वर्ग की विशेषता है कि ये असमतापी होते हैं। इसके शरीर पर जो है सल्क और बाल पंख नहीं होते हैं। इसके त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती है। त्वचा चिकनी होती है और त्वचा से ही ये सांस लेते हैं। आइए अब देखते हैं रेप्टेलिया क्लास सरीसृप वर्ग। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव है किलोन जिसे टर्टल कहा जाता है, टेस्यूडो, कैमलियन, केलोट्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस यानी घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस यानी घरेलू छिपकली, जहरीले सर्प, नाजा जिसे कोबरा कहते हैं, वैंगेरस यानी क्रेट, वाइपर, डाइक्रो इसे उड़न छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, कच्छप, कछुआ, एस्फेनोडॉन, यूरोमेस्टिक्स नाग, करेत, ट्रायोनिक्स जो है नदी तालाब में पाया जाने वाला जो है साधारण कछुआ होता है। इसके अलावा अजगर जिसे पाइथन कहते हैं इंग्लिश में, मगरमच्छ, घड़ियाल और एलिगेटर। आइए अब इसकी जो विशेषता देखते हैं सरीसृप वर्ग की। तो सरीसृप वर्ग की विशेषता खास होती है कि ये रेंगने वाले जीव होते हैं और इसका लैटिन शब्द जो है रेपरे है और ये स्थलीय प्राणी है जिसका शरीर जो है शुष्क त्वचा और सल्क युक्त है। श्वसन जो है इसका फेफड़े के द्वारा होता है और इसके बाह्य कर्ण में जो है छिद्र नहीं होते हैं। 2 जोड़ी जो है इसमें पाद उपस्थित होती है जो सांप एवं कुछ छिपकली में नहीं होती है। हृदय जो है 3 प्रकोष्ठ यानी त्रिकक्षीय होते हैं और ये असमतापी होते हैं। ये जो है अंडज प्राणी है यानी अंडे देने वाले प्राणी है और इसके अंडे जो है कठोर कवच से ढका रहता है। इसे जल में अंडे देने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए अब बात करते हैं एविज क्लास यानी पक्षी वर्ग के बारे में। तो इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं वो आते हैं कौवा आते हैं, कपोत आते हैं, तोता, ऑस्ट्रिच। और ऑस्ट्रिच जो है दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे जो है शुतुरमुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। मोर हो गया, पैगविन, गिद्ध, कबूतर, चिड़िया, शुतुरमुर्ग,
और शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा अंडा देता है, जिसकी लंबाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है और इसका व्यास जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होता है और इसका वजन जो है 1.5 kg के आसपास होता है। और कीवी एक दौड़ने वाला पक्षी है जिसका वैज्ञानिक नाम एप्टेसिकस है। इसके अलावा गोरैया, मैना, एमू, आर्कियोनिस, आर्कियोप्टेरिक्स, आवाबिल और आवाबिल जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा जो है अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा जो है अंडा हंगिंग बर्ड का होता है। डोडो हो गया, ये विलुप्त हो गया है जो पहले मॉरिशस में पाया जाता था। इसके अलावा उल्लू हो गया, सफ़ेद स्टॉर्क हो गया, ये सारे जीव जो है ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए हम देखते हैं पक्षी वर्ग की विशेषता क्या है। तो ये जो है समतापी प्राणी होते हैं। इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं जिसके अंतर्गत 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इसके 2 पैर होते हैं। श्वसन जो है ये फेफड़े के द्वारा करते हैं। इसके 2 पैर जो है उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी पक्षी वर्ग आ जाते हैं और इसकी उंगली जो है नखर युक्त होती है। इसके मुख के ऊपर जो है चोंच पाई जाती है, इसमें दांत नहीं होते हैं। इस वर्ग के जीव के मुख के ऊपर जो है चोंच पाई जाती है। त्वचा जो है इसकी शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि के अलावा कोई ग्रंथि नहीं होती है। इसमें वायु कोश भी होते हैं श्वास लेने के लिए। कंकाल जो है इसका हल्का होता है और शरीर जो है पैरों से ढकी रहती है। सारे संसार में ये जीव पाए जाते हैं, चाहे उनका आकार जो है गुंजन पक्षी से लेकर वृहत्तम पक्षी शुतुरमुर्ग तक क्यों न हो। तो आखिर बात करते गुंजन पक्षी क्या है, तो इसे हंगिंग बर्ड भी कहा जाता है और यह जो है सबसे छोटा पक्षी है। ये एकमात्र पक्षी है जो अंडा देता है, एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर ही उड़ता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आइए अब देखते हैं स्तनधारी वर्ग, इसकी विशेषता देखते हैं। इस वर्ग के प्राणी जो है सभी वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे वे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में क्यों न वास करते हो। कुछ जो है उड़ने वाले होते हैं, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं। इसके मादा जो जीव है वो दूध उत्पन्न करते हैं और ये अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। 2 जोड़ी पाद होते हैं इसमें, 2 पैर से लेकर 4 पैर तक, जिससे वे चल फिर सकते हैं एवं अलग अलग कार्य करते हैं। त्वचा पर जो है रोम भी पाए जाते हैं यानी बाल पाए जाते हैं। जबड़े में दांत होते हैं और ये दांत जो है 2 बार होते हैं। पहला जो होते हैं वो दूध के दांत होते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, उसके बाद अस्थाई दांत निकलते हैं। इसके 4 हृदय कक्ष होते हैं। श्वसन जो है पेशीय डायफ्राम से होता है यानी फेफड़े से होता है और इसमें जनन जो है अलैंगिक होते हैं। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी जो है बच्चे देते हैं और ये समतापी होते हैं। त्वचा पर जो है स्वेद एवं तैल ग्रंथियां होती है। लामा एवं ऊंट को छोड़कर किसी के भी आरबीसी जो है यानी लाल रक्त कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है और ये जो है अंडे भी देते हैं। स्तनधारी वर्ग को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 उपवर्ग में। पहला है प्रोटोथीरियस उपवर्ग, दूसरा मेटाथीरिया उपवर्ग और तीसरा यूथिथीरिया उपवर्ग। अब बात करते हैं प्रोटोथीरिया उपवर्ग क्या है। तो ये उपवर्ग के जो जीव है ये अंडे देते हैं। इसमें जो है कई सरीसृप की तरह होते हैं, इसलिए इसे जो है ओविपेसस भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव होते हैं वो होते हैं डक बिल्ड और स्पाइनी चींटीखोर। अब बात करते हैं मेटाथीरिया। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव है ये बच्चे देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं। इसके अंतर्गत जो जीव होते हैं उसके नाम है कंगारू और डाइडेल्फस। और डाइडेल्फस जो है इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। अब आइए देखते हैं यूथीरिया उपवर्ग। तो इस वर्ग के जीव जो है ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। इसमें उच्च स्तनधारी आते हैं। इनमें बाह्य कर्ण भी होता है और भ्रूण मादा के जो है गर्भाशय में विकसित होता है। इसमें गर्भाशय एवं योनि पूर्ण विकसित होते हैं और इसमें जो है मस्तिष्क महासंयोजक होता है। आइए अब देखते हैं यूथीरिया वर्ग के जो है जीव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत जो है आने वाले जीव हैं हाथी, बिल्ली, खरगोश, व्हेल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मानव, टेरोपस,
ऊँट, बंदर, चूहा, कुत्ता, घोड़ा, डेल्फिनस, ब्लू व्हेल, बाघ, शेर, चमगादड़, चिंपैंजी, पैंगोलिन, छुछुंदर, उड़ने वाली लोमड़ी, हिस्ट्रिक्स, गधा, मैक्रोपस और इसका साधारण नाम है कंगारू। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के मैदान में पाया जाता है। इसके अलावा देखते हैं महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि मानव को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे कशेरुकी के अंतर्गत रखा गया है। वर्टिब्रेटा इसके उपसंघ हो गए हैं, यानी सब फाइलम हो गए हैं। और क्लास की बात करें तो मैमेलिया में, और इसके कुल की बात करें तो होमिनिडी है, और इसके वंश जो है होमो, और जाति जो है इसके सेपियंस के अंतर्गत जो है रखा गया है। आइए अब एग्जाम की दृष्टि से जो दूसरा जो महत्वपूर्ण संघ है, जो कि 7वां संघ है आर्थ्रोपोडा संघ, उनकी ओर चलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव है, उन जीवों के नाम कुछ इस प्रकार है। बिच्छू जो कि स्थलचर जंतु है और इसमें जो है विष की ग्रंथि होती है। इसके बाद एरेनिया यानी मकड़ी, और मकड़ी में जो है 8 पैर होते हैं। ये कीट वर्ग में नहीं है, क्योंकि कीट वर्ग में जो है 6 पैर वाले जो है जंतु आते हैं। आइए अब अगला देखते हैं मधुमक्खी, और मधुमक्खी के बाद दीमक। और मधुमक्खी और दीमक जो है एक सामाजिक कीट है जो घर बनाकर रहते हैं। आइए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं तिलचट्टा जो कि जल में रहता है। फिर झींगा, ये भी जो है जल में पाए जाते हैं, जिसे लोग जो है खाते हैं। अब इसके अलावा है जू, खटमल, मक्खी, कन खजूरा या गोजर भी कहते हैं। इसके अलावा है बिच्छू, तितली, मच्छर, और मधुमक्खी, तिलचट्टा, मक्खी और तितली और मच्छर जो है 3 जोड़े पैर वाले जो है स्थलवासी होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल है किलनी, रेशम का कीड़ा, क्रेफिश, ट्राइऑर्थस, लिम्यूलस जिसे हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। इसके अलावा टिड्डा जो कि एक फसल नाशक जीव है और हर जगह जो है यह विश्व में पाया जाता है। इसके अलावा लैसीफर जिसे लाख कीट कह के नाम से भी जाना जाता है, एनाफिलीज रोगवाहक कीट, क्यूलेक्स और यूथपीड़क टिड्डी। अब आइए इस आर्थ्रोपोडा संघ की जो विशेषता क्या है उसे देखते हैं। तो ये जो आर्थ्रोपोडा संघ है ये जमीन, मिट्टी और लवण जल यानी समुद्र में भी और मीठे पानी में, या कहूँ तो थल में एवं जल में एवं वायु, तीनों जगह जो ये पाए जाते हैं। और ये जो है आर्थ्रोपोडा संघ, इसमें जो है संधित उपांग वाले जीव आते हैं, और प्राणी जगत का जो है ये सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर अगर बात करूँ तो लगभग 2/3 भाग जो है आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं, जो पर्वत की ऊंचाई से समुद्र में 8 किलोमीटर गहराई तक पाए जाते हैं। और इनका शरीर जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, सिर, वृक्ष और उदर। और इन तीनों भाग को जो है हम क्या कहते हैं तो संधियुक्त पाद कहते हैं। और अगर इनकी श्वसन की बात करूँ तो इनका श्वसन जो है कलोम, पुष्टकलोम और पुष्ट फुफ्फुस के द्वारा होता है। अगर उत्सर्जन की बात करूँ, उत्सर्जन जो है इनका मैलपिगी नलिका द्वारा होता है। और ये जो जीव है ये अलैंगिक एवं अधिकांशतः अंड प्रजनक जीव होते हैं। और इसी संघ में जो है कीट वर्ग शामिल है, जो इस संघ का जो है सबसे बड़ा सदस्य है। इनकी देह गुहा को हिमोसील कहा जाता है, जो कम होती है, और इसमें जो है खुला रुधिर तंत्र होता है एवं हृदय जो है लंबा एवं संकुचनशील रहता है। आइए अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, नम्मा संघ, कोनोडर्मेटा संघ, उसको हम चर्चा करते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो आने वाले जीव है वो जीव इस प्रकार है। एस्टेरियम जिसे जो है टारामीन या स्टारफिश के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है पंचकिरण युक्त तारों जैसी होती है, इसलिए जो है इसे तारा फिश कहा जाता है। इसके अलावा
एनाइकस, इसे जो हम समुद्री अर्चिन के नाम से भी जानते हैं। एंटीडोन, जिसे समुद्री लिली भी कहा जाता है या पिच तारा कहा जाता है। इसके अलावा कुकुमेरिया, जिसे समुद्री करकट या समुद्री खीरा के नाम से जाना जाता है। ओफियूरा, जिसे भंगूर तारा और ब्रिटल स्टार के नाम से भी जो है जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी जो मछली नहीं है। आइए अब एकाइनोडर्मेटा संघ की विशेषता को देखते हैं। तो ये संघ की जो जीव होते हैं वो शूलयुक्त प्राणी यानी कटीले त्वचीय जीव वाले होते हैं और इसकी आहार नाल जो है कुंडलित होते हैं एवं इनमें जो है उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं और गमन तथा भोजन पकड़ने के लिए एवं शोषण के लिए जो है जल संवहन तंत्र जो है इनको सहायक करते हैं यानी मदद करते हैं। इनमें नर तथा मादा जो है अलग होते हैं तथा लैंगिक जनन जो है पाया जाता है। इसके सभी सदस्य जो है समुद्री है। इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। अगर इसके आकार की बात करूं तो इसके आकार तारावत, गोलाकार और लंबी होती है और इसमें जो है कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है। यानी इनका जो शरीर का जो देह होता है, देह की सतह वे चूनेदार कांटों से जो है भरे होते हैं। तो हमने देख लिया एनाइकोडर्मेटा। अब आइए हम देखते हैं चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टिकोण से है वो पहला जो है संघ है जिनका नाम है प्रोटोजोआ संघ। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनके अंतर्गत जो आने वाले जीव है वो जीव होते हैं अमीबा, जो कि आप जानते होंगे। पैरामीशियम कार्डेटम, इसे जो है चप्पल जंतु भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार ही जो है ना कुछ चप्पल की तरह होता है। इसके अलावा यूगिलिना, फिर ट्रिपोनोसोम गैबियोन्स, फिर एसिटेबुलेरिया, इसकी वाहक जो है सीसी मक्खी होती है। इसके बाद एंटअमीबा जिनजिवेलिस, इसके द्वारा जो है मनुष्य में पायरिया रोग होता है एवं प्लाज्मोडियम, फिर एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा कोलाई और लैसमीनिया डोनावानी है। अब आइए प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। तो प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1820 में गोल्डफस ने किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो गोल्डफस ने किया। और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, जलचर होते हैं, लवणीय और अलवणीय यानी समुद्र और मीठे पानी यानी तालाब पोखर सभी में जो है रह सकते हैं और ये परजीवी होते हैं जिसमें उत्सर्जन एवं शोषण जो है विसरण के द्वारा होता है। और जनन की बात करूँ तो इसमें जनन जो है लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार की होती है। अब आइए जितने भी बचे हुए अब संघ बच गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं अब पोरीफेरा संघ और इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पंजिया, यूप्लेक्टला, हाइलोनेमा। अब आइए इनकी विशेषता की बात करते हैं। तो पोरीफेरा संघ जो है इसे जो हम छिद्रदार या स्पंज जीव कहते हैं और स्पंज की बात करूँ तो स्पंज में ही जो है जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है। अगर छिद्रदार की बात करूँ तो छिद्रदार को ऑस्ट्रिया कहा जाता है और इन्हीं छिद्र द्वारा जो है जीव के शरीर में जल से ऑक्सीजन तथा भोजन पहुँचता है। अगर पोरीफेरा की आकृति की बात करूँ तो इसकी आकृति कलश, थैलीनुमा, गोलाकार एवं शाखित होते हैं और ये साधारण बहुकोशिकीय लवणीय जल में ज़्यादा एवं अलवणीय जल में कम रहने वाले जीव होते हैं और ये गति नहीं करते हैं। इसमें जो है अलैंगिक मुकुलन, लैंगिक निषेचन द्वारा जो है जनन होता है और इसके कंकाल में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका या स्पॉन्जिन फाइबर जो है पाया जाता है। अब आइए देखते हैं अगले संघ। तो अगले संघ सिलिंड्रेटा संघ की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं कुछ इस प्रकार हैं। फाइसेलिया, जिसे हम पुर्तगाली युद्ध मानव के नाम से भी जानते हैं। एडम्सिया, इसे हम समुद्र एनीमोन के नाम से जानते हैं। पिनेट्यूला, जिसे हम समुद्री पिच कहते हैं और इसे जो है समुद्री कलम भी कहा जाता है। गार्गोनिया, समुद्री व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इसे समुद्री पंखा भी कहा जाता है। मैंडरीना, ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है और सी एनीमोन और कोरल है। इसके अलावा हाइड्रा आते हैं। इसमें जो है हाइड्रा में अमर तत्व का गुण जो है पाया जाता है। इसके अलावा है ओरेलिया, इसे जेली फिश कहा जाता है। फिर है ओबेलिया की विशेषता देखते हैं। तो इनके विशेषता है कि ये गुहांतर जीव होते हैं जो जल में तैरते हैं।
इनका नया नाम जो है निडेरिया है, जो दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट या निमोटोब्लास्ट से बना है। और नाइडोब्लास्ट जो है ये रक्षा करने एवं शिकार पकड़ने में जो है ये सहायक होते हैं। इनमें जो है सिर, गुद्दा, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र जो है नहीं पाए जाते हैं। इसके कुछ सदस्यों में चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना जो है कंकाल पाया जाता है। और इनके शरीर जो है 2 आकार पॉलिप या मेडुसा से बनते हैं। और ये सभी में जो है जीवन चक्र के रूप में बारी बारी से ये जो है पॉलिप और मेडुसा आते हैं। और ये क्या होते हैं तो बेलनाकार होते हैं। और मेडुसा जो है ये छतरी के आकार तथा मुक्त पलावी होता है। इसके एग्जाम्पल जो है ओरेलिया है, इसे ही हम जेलीफिश भी कहते हैं। और जो पॉलिप जो है, अभी जो बात के पॉलिप, वो पॉलिप एवं मेडुसा जो दोनों रूप में पाए जाते हैं, उसमें जो है मेटाजेनेसिस जो है यानी पीढ़ी एकांतरण होता है। और इन पॉलिप के जो है उदाहरण है वो है ओबेलिया। अब बात करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिप में अगर अलैंगिक जनन होता है तो वो मेडुसा उत्पन्न करता है। मेडुसा में जब लैंगिक जनन होता है तो ये पॉलिप उत्पन्न करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं अगला संघ, प्लेटीहेल्मिन्थिस संघ। इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव होते हैं वो होते हैं प्लेनेरिया, टीनिया जिसे हम फीता कृमि कहते हैं, फेसियोला, पर्ण कृमि। और इनकी विशेषता है कि ये सभी जो चपटे कृमि के नाम से जाना जाता है। और इस शब्द को प्रयोग जो है सर्वप्रथम गीगेबार ने किया था। इसमें अधिकतर जो है परजीवी और मुक्तजीवी होते हैं जो चूसक के भांति कार्य करते हैं, खाद्य पदार्थ को लेते हैं। और ये जो है उभयलिंगी होते हैं। इनमें नर एवं मादा जो है दोनों जननांग होते हैं। ये त्रिस्तरीय जंतु होती है। क्योंकि इनका शरीर जो बनता है वो 3 चीज़ों से बनता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। इसमें जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र तथा कंकाल तंत्र जो है नहीं पाए जाते हैं। और अगर उत्सर्जन क्रिया की बात करूँ तो उत्सर्जन क्रिया जो है इनकी ज्वाला कोशिका से होती है। इनके एक एग्जाम्पल जो कि छूट गया है वो ये है कि सिस्टोजोमा, जिसे हम रक्त फलुक के नाम से भी जानते हैं। तो आइए 5वां संघ एस्केलमंथिस संघ की बात करते हैं। इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव होते हैं वो होते हैं एस्केरिस, जिसे गोल कृमि कहा जाता है। और ये मनुष्य के छोटी आंत में पाए जाते हैं एवं एस्केरिस रोग पैदा करते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल है वुचेरिया, जिसे फाइलेरिया कृमि कहते हैं। और ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। अगर एस्केरिस है तो ये एस्केरिस रोग पैदा करेगा। और अगर फाइलेरिया कृमि है तो ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा है एनसाइलोस्टोम, जिसे अंकुश कृमि के नाम से भी जाना जाता है। और अगला एंटोरोबियस और फिर ट्राइकिनेला। और ये जो है ट्राइकिनेला ये मनुष्य, सूअर, स्तनपायी जंतु के आंत में पाया जाता है। और ये टाराइनिकोसिस रोग जो है पैदा करते हैं। अब आइए अगला संघ एनेलिडा संघ को जानते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव है कुछ इस प्रकार है। केचुआ, जो कि किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, पृथ्वी के आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा है जोक, इसे जो है सीपी कृमि एवं चीर कृमि भी कहा जाता है। और ये दोनों केचुआ एवं जोंक जो है उभयलिंगी होते हैं। इसके अलावा है नेरिस, इसे बालो कृमि भी कहा जाता है। इसमें जो है नर तथा मादा जो है अलग अलग होते हैं। इसके अलावा हिरुडिनेरिया पशु में लगने वाले जोंक को कहा जाता है। आप देखे ही होंगे, इसे रक्त चूसक जोंक भी कहते हैं। हिनेडेरिया जो है ये मीठे जल वाले तालाब या पोखर या गड्ढों में पाए जाते हैं। इसके अलावा है एफ्रोडाइट, इसे जो है समुद्री चूहा के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं उभयलिंगी। तो उभयलिंगी जो होते हैं इनमें जो है जनन जो है लैंगिक विधि से होते हैं, क्योंकि इनमें नर तथा मादा जनन जो है अलग नहीं होते हैं। आइए अब एनेलिडा संघ की विशेषता देखते हैं। तो इसे जो है लंबे सखंड कृमि के नाम से भी जाना जाता है। ये जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीव एवं परजीवी भी हो सकते हैं। ये लवणीय और लवणीय जल एवं गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है स्पष्ट खंड या विखंड में बटा होता है। ये एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों होते हैं। ये जो है असली देह गुहा वाले प्रथम प्राणी है। और चलन के लिए इसके देह पर जो है काइटिन सिटी एवं पैरापोडियम के रूप में पार्श्व उपांग होते हैं। और कुछ जंतु में श्वसन की क्रिया जो है त्वचा के द्वारा, कुछ जंतु में जो है कलोम यानी गिल्स के द्वारा जो है इनका श्वसन होता है। अब बात करते हैं पैरापोडियम। तो ये जो है तैरने में जो है मदद करते हैं। ये 8वां संघ देखते हैं मोलास्का संघ। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव हैं कुछ उसके एग्जाम्पल इस प्रकार है।
ऑक्टोपस, इसे जो है डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है या सिरिंग मीन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा है सीप, घोंघा जिसे पायला भी कभी कभी पूछ देता है, जिसे जो है एप्पल स्नेल के नाम से जाना जाता है। काइटन, इसे समुद्री चूहिया के नाम से जाना जाता है। सीपिया, ये समुद्र में पाया जाता है और इसे जो है कटल फिश कहा जाता है। नियोपाइलिना, ये जो है संघ एनेलिडा और संघ मोलेस्टक के बीच की जो है कड़ी है। इसके अलावा है डेंटेलियम, इसे हाथी दांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मोटी सुक्ति, नौटिल्स एपिलिसिया, समुद्री खरगोश के नाम से जाना जाता है। डोरिस, इसे समुद्री नींबू के नाम से जाना जाता है। और यूनियो जो होते हैं, इन्हें जो है अलवनक जलीय सम्बुक कहा जाता है और ये तालाब पोखर के किनारे जो है पाए जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं मोलास्का संघ की विशेषता को। तो इसमें जो है जलचर जीव आते हैं और इसका आकार जो है सूक्ष्म से 50 फीट तक होती है और इसके शरीर को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है: सिर, पृष्ठ, अंतरक पुंज और आधारपाद। बात करते हैं कुछ मोलस्का के बारे में। तो इस शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। किसके लिए किया था? तो कटल फिश के लिए। और मोलस्का संघ जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। इसके शरीर जो है कोमल एवं कवच जो है कठोर कैल्शियम से ढके रहते हैं और कोमल होने के कारण जो है इसे मोलास्का जो है कहा गया है। इसकी आहार नाल जो है यू आकार की होती है। अगर इसके उत्सर्जन की बात करूँ तो वृक्कों के द्वारा इसका जो है उत्सर्जन होता है और अगर श्वसन की बात करूँ तो गिल्स के द्वारा होता है। अब आइए अब देखते हैं अगला लास्ट संघ, वो है हेमिकॉर्डेटा संघ। इसके कुछ एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं है। इसके एग्जाम्पल है बेलेनोगलोसस एवं साइकोगलोसस। आइए अब इनकी कुछ विशेषता को देखते हैं। तो इनकी विशेषता है कि इसके प्राणी जो है कृमि के समान तथा समुद्री जीव होता है। इसमें जो है अकशेरुकी एवं कशेरुकी दोनों गुण पाए जाते हैं। इसके आकार की बात करूँ तो ये बेलनाकार होते हैं और ये जो है सूंड, कॉलर और लंबे वृक्ष में जो है विभाजित होते हैं। अगर हेमिकॉर्डेटा की श्वसन की बात करूँ तो इनका श्वसन जो है कलोम के द्वारा होता है और उत्सर्जन की बात करूँ तो सूंड ग्रंथि के द्वारा जो है ये होता है, क्योंकि सूंड, कॉलर और लंबे वृक्ष में जो है ये विभाजित है। तो प्राणी जगत से जितने भी टॉपिक थे सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं। अब आइए इसके जो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट MCQ है जो एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? इसका आंसर होगा नीली व्हेल। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा रसलस वाइपर। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा प्राणी निम्न में से स्तनधारी नहीं है? इसका आंसर होगा मछली, क्योंकि चमगादड़ और व्हेल जो है स्तनधारी है। आइए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? इसका आंसर होगा केचुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन, हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? आंसर होगा राना टिग्रीना। किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? आंसर होगा कछुआ। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? आंसर होगा कीट। यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी क्या है? इसका आंसर होगा एमू। किसे किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा केचुआ। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? इसका आंसर होगा चीता। पावोक्रिस्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर होगा मोर का वैज्ञानिक नाम है। कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? इसका आंसर होगा प्रोटोजुआ। अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं?
इसका आंसर होगा प्रोटोजुआ। रेलवे से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबको अभी बताया। आइए अब देखते हैं कुछ है बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन बीपीएससी का है, डॉल्फिन यानी व्हेल जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। इसका आंसर होगा स्तनी यानी मैमेलिया वर्ग में। अगला है, मानव समूह संबंधित है कौन से संघ और कौन से वर्ग में। अगला क्वेश्चन पूछा है, एम्फीबिया किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा वैसे जीव जो जल एवं स्थल दोनों जगह रह सकते हैं, वैसे जीव को जो है एम्फीबिया वर्ग में रखा जाता है। कौन सी मक्खी निद्रा रोग फैलाती है। इसका आंसर होगा सीसी मक्खी। एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण थे प्राणी जगत के अंतर्गत संघ, उनको जो है डिस्कस कर दिए। आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या वीडियो को देखे हैं, अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।